वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहता हूं मैं। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में अभी तक हमने कितने लेक्चर डिलीवर किए हैं? 3 लेक्चर वी हैव डिलीवर्ड टिल नाउ। आज इसका 4th लेक्चर होगा और 4th लेक्चर में हम आपको कुछ तूफानी मैथ से ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, 10x तक हो जाएगी। आप बनी रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए। देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा इसमें फर्स्ट ट्रिक क्या है। हमने पहला पढ़ा था, जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था टाइप नंबर 1 क्वेश्चन। उस टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पूरी अटेंशन के साथ सुनिएगा, कि अगर एक बंदा काम कर रहा है 10 दिन में, बी बंदा काम कर रहा है 20 दिन में, तो अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, बताओ कितने दिन लगेंगे। हम क्या करते थे, जो तरीका हमने पढ़ाया था, हम डेज का एलसीएम निकालते थे। क्या निकालते थे बोलो? डेज का एलसीएम। 10 20 का एलसीएम 20 आता, फिर 2 लाइनें खींचते, फिर यहां 10 लिखते, यहां 20 और यहां लिखते, ये 2 आएगा, 1 आएगा। दोनों एक दिन में काम 3 करेंगे तो 20/3 आएगा। ये कितना बनेगा? 6, 2/6, 3 डेज। ऐसे आता ना बोलो? इस तरह इसका आंसर हो गया। बोलो जी, समझ में आया? लेकिन हम इससे भी फास्ट कुछ करना चाहेंगे ताकि हमारा जो है वो तूफानी मैथ का नाम रोशन रहे। वो ये होता है, लेकिन ये ट्रिक तब एप्लीकेबल होगी जब आपको बताया जाएगा ए काम कर रहा है इतने दिन में, बी काम कर रहा है इतने दिन में, और ये आखिर तक काम साथ करते रहे। व्हेन द कंडीशन इज दैट नोबडी हैज लेफ्ट, ये याद रखिएगा, नोबडी हैज लेफ्ट, कोई एक भी इनमें से भागा, मतलब ये पहले से लेकर आखिर तक सब साथ साथ है। कोई दूर हुआ? मिलके बोलो, कोई दूर हुआ नहीं है। तो आप तरीका लगाइएगा। आप एक काम कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं यूं करूंगा, डेज को करूंगा मैं आपस में मल्टीप्लाई, क्या करूंगा बोलो? नीचे में करूंगा डेज का सम, डेज का, मेरा आंसर आ गया है। आप देखो कैसे, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो 20 + 10, कितना आएगा? 200 अपॉन आएगा 30, 0 कटेगा तो कितना आएगा? 20/3 आएगा। ये बनेगा 6, 2/3। इसे कहते हैं तूफानी मैथ। तो इस सवाल को जब भी करना हो, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, इस तूफानी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे करना है ये मैं अक्सर बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, क्योंकि उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है। तो देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर क्या करेंगे? 20 × 10 डिवाइड किसे करेंगे? 20 प्लस, आंसर हो गया। तो जब भी आपको यह सवाल करना हो जिसमें यह कहा जाए कि आखिर तक बंदा साथ रहा है, कोई छोड़ के नहीं गया है, तो आप करोगे डेज का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डेज का सम, आंसर ओके। मिसाल के तौर पर, ए काम करता है 5 दिन, बी काम करता है 6 दिन। बताओ जरा कितने दिन में करेंगे टोटल? आप करोगे 5 × 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6, कितना आएगा? 30 अपॉन, आंसर आ गया। बाकी इसका आपने वो QR कोड तो निकालना आता है ना, ऐसे वो तो पता ही होगा। 30/11, 11 2 22 आएगा, है ना? कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। तो क्या लिखेंगे? QR और D, है ना? QR और Q क्या बनेगा? 2, R क्या बनेगा? 8, और D कितना आएगा? आंसर आ गया ना? इट इज वेरी फास्ट। हुआ कि नहीं हुआ? तूफानी मैथ हो गया ये। आइए मैं दूसरा सिखाता हूं आपको, दूसरा तरीका कैसे करेंगे। ये तो हो गया लाजवाब, लेकिन बच्चे याद रखना इतना है, ये तब फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेगी जब लिखा होगा कोई भागा। अगर अब एक बंदा इसमें से चला जाएगा तो ये वाला ट्रिक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस वक्त हमेशा ये चलेगा जो मैंने सिखाया है। बोलो जी, समझ में आ रहा है? ये वाला हमेशा हर जगह एग्जीक्यूट होता है, ये हमने चेक भी किया है। अभी तक हमने लगभग 4 तरह के सवाल किए ना, बल्कि उससे ज्यादा भी किए हैं। समझ गए? नोट कीजिएगा, शाबाश। आएगा दूसरा टाइप। प्यारे बच्चों, आप सुनो मेरी तरफ,
मैं ये कह रहा हूं जो हमने इससे पहले अभी आपको बताया, पिछले जो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो हमारे ऐप में मिलेंगे, उसमें आपने देखा कि टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने अभी तक आपको 3 लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, जिसमें 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए और हर टाइप पे लगभग 4-5 क्वेश्चन में कराता गया। अभी तक लगभग हमने 30-40 क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा जी, इससे पहले अभी आपको शॉर्टकट सिखाया, अब टाइप 4 पे आता हूं। मतलब अभी जो पढ़ाया उसी के साथ रिलेशन रखेगा ये वाला टाइप। हमने कहा अभी 2 लोग हैं, ये आखिर तक साथ है। अब हम क्या करेंगे, बंदे को भगाएंगे। अब सुना, मजा आएगा। कम ऑन, देखो, ए बंदा काम कर रहा है 10 दिन, कितने बोलो बेटा? बी काम कर रहा है 5 दिन, कितने बोलो? उसके बाद जो बी है ना, ये हो गया फरार, फरार, भाग गया। कितने दिन के बाद? 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज। अब पूछा गया जो रिमेनिंग काम है वो कौन करेगा, कौन करेगा? जाहिर सी बात है वो ए करेगा। हाउ मेनी डेज में खत्म करेगा, ये सवाल है। बिल्कुल देसी मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ताकि मेरा बच्चा समझदार बने। ठीक है जी। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 5 दिन में। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 5 दिन में, और बी हो गया फरार 2 दिन के बाद। रिमेनिंग वो कौन करेगा पता है, जब बी चला गया तो बचा पीछे कौन काम करेगा? अब सवाल ये है बचा हुआ काम एक कितने दिन में करेगा। मैंने जितने आपको टाइप अभी तक पढ़ाए थे आपने आंसर निकाला होगा, डेफिनेटली आपने आंसर निकाला होगा। अगर नहीं निकाला है तो देखो किस तरह से निकालेंगे हम। सबसे पहले डेज का एलसीएम निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है बच्चे लोग बोलो? टोटल वर्क आएगा हमारा 10 और 5 का एलसीएम होता है 10। कितना होता है बोलो? अब ए बंदा काम कर रहा है 10 दिन में, बी कितना कर रहा है बोलो? तो 10 ये 10 10 मतलब 10 आएगा 5000। एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 एप्पल खाएंगे एक दिन में। और कितने दिन तक खाते रहे ये? तो मतलब 6 एप्पल हो गए। अब बचे कितना एप्पल पीछे? 10 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा? अब ये कौन खाएगा? एक खाएगा। एक दिन में एक ही खाता है, तो ए जो है वो ओनली 1 एप्पल खाता है 1 डे में। तो ए को लगेंगे कितने दिन बोलो? 4 डे लगेंगे। आंसर आ गया। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। कैसे किया? डेज कैल्शियम निकाला, 5 और 10 कैल्शियम 10 होता है, क्योंकि 10 जो है वो 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी होगा, तो 10 आया। उसके बाद हमारे पास टोटल 10 सेब है, एक खाता है 10 दिन में, इसका मतलब एक दिन में एक खाएगा। और ये 10 सेब खाता है 5 दिन, मतलब 2 सेब खाएगा एक दिन में। गॉट द पॉइंट? एक दिन में कितना खाएगा वो? 2 खाएगा, एक खाएगा, तो 3 सेब खाएंगे एक दिन में। टोटल सेब कितने हैं? अच्छा, ये नहीं पूछा गया कि दोनों कब खत्म करेंगे, तो 10/3 आता। लेकिन ये पूछा गया कि बी चला गया, बी 2 दिन तक बी साथ में खाता था, तो 2 दिन में ये एक दिन में खाएंगे 3, 2 दिन में खाएंगे 6। बोलो ना सर। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बचे कितना का? तो 4 सेब अब अकेले कौन खाएगा? पर एक की तो हिम्मत है, वो एक दिन में एक ही सेब खाता है, तो 4 दिन में खा लेगा, बात खत्म। यू गॉट द पॉइंट? मजे से मैंने आपको ये चीज सिखाई है। अगर इस सवाल में पूछा जाए कि एक को टोटल कितने दिन लगे मजदूरी करने में, तो आप सिंपली बताओ कि 4 दिन तो इसे तनहा लग गए और साथ में 2 दिन लग गए थे ना, तो एक को 4 + 2 कितने आएंगे? अगर इस तरह का सवाल भी आएगा तो बात टेंशन मत लेना, हमने बता के रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी भी काम कर रहा था 2 दिन से, और ये 4 दिन तो उसके अकेले में आ गए, तो 4 + 2 कितने हो गए? 6 दिन हो गए, बात खत्म। आइए एक नए तरह का एक सवाल करते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी खोपड़ी को खोलना चाहता हूं। वो ये सवाल है ऐसा, ए और बी इकट्ठा काम किए, कितने टाइम मैंने पढ़ाए थे अभी आपको? 4 टाइप हो गए। ये टाइप नंबर 5 है। ए और बी काम किए हमारे पास 15 दिन,
मतलब ये एक काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट। और ए अकेले में काम खत्म करता है 40 दिन में। कितने बोलो, बताओ बी अलोन कितने दिन में काम खत्म करेगा? शाबाश शाबाश, हरी अप हरी अप, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, देखो कैसे करेंगे सवाल को हम बेहतरीन अंदाज में। दीवाने देखो, इसके करने के दो तरीके हैं। अगर हमसे पूछो तो हम बताएंगे तूफानी तरीका, है ना, क्योंकि तूफानी मैथ हमारे पास है तो तूफानी ट्रिक होनी चाहिए। पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, वो देखो जरा। हम दोनों के निकालते हैं एलसीएम, बोलो ना। एलसीएम ऑफ डेज से हमें टोटल वर्क निकलता है, बोलो जी। 15 और 40 का एलसीएम कितना आता है? आप क्या करोगे, 40 को 15 डिवाइड नहीं करता, 40 को दुगना 80 15 से नहीं होता है, लेकिन 120 15 से डिवाइड, तो 40 का 3 गुना करेंगे तो ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। 15 को क्या मल्टीप्लाई करो 120 आएगा, 8 से करेंगे ऑब्वियसली, 8 से और कितने का आएगा, ये 3 से। तो 120 टोटल वर्क है, ये कर रहा है 15 दिन में, और ये अब मुझे बताओ ये 15 दिन किसका है, ए और, तो एक दिन में कितना करेंगे 8, ये कौन सा ए है, एक दिन में कितना करता है ये 3। अब जरा मेरी बात सुनो, ए प्लस बी होता है 8 के बराबर, कितना बराबर बोलो, और ए कितना है, तो बी कितना आएगा, तो बी अगर 5 आएगा, टोटल काम कितना है, डिवाइड किसे करेंगे, 5 दूने 10 हो ना, 5 चुके 24 आया। 24 डेज में ए अकेले में काम करता। बजाय इसके कि हम थोड़ा सा ये 2-3 स्टेप करें, क्यों ना जुगाड़ से काम चलाएंगे, तूफानी मैथ से नहीं, अरे सिखाएंगे भैया। देखो जरा, तूफानी मैथ में तरीका ये होता है, लेकिन वो याद रखिएगा, पहला वाला ट्रिक तब लगी थी जब दोनों साथ तक काम कर रहे थे, आखिर तक ना, और ये ट्रिक तब लगेगी जब आपको बताया जाएगा कि दोनों का मिलजुल के काम इतना है। जब कलेक्टिव काम के दिन दिए जाएं तो ट्रिक लगाइएगा। क्या करना है, ये देखो, कलेक्टिव वर्क डेज into 1 alone days upon total work days plus alone days। मतलब क्या करना है, देखो ये कलेक्टिव वर्क डेज लिखो या इसको टोटल वर्क डेज लिखो। टोटल दिन मल्टीपल पे एक दिन, एक बंदे के दिन डिवाइड बाय दोनों का प्लस से, तो क्या करेंगे, देखो 15 को मल्टीप्लाई कर 40 से करो, यहां नीचे प्लस नहीं करना है, यहां माइनस करना है। पंद्रह इंटू 40 कितना होता है, 600 होता है, शाबाश। 15 में माइनस करेंगे 40 में, पता कितना आएगा, 25 करेंगे, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो द पॉइंट, लाजवाब मैथ, तूफानी मैथ, बेमिसाल। सो याद रखो आप जुगाड़, यार मैं आपको मैथ में कसम से मैं लाजवाब बनाऊंगा आपको, बस आप पढ़ने वाले बन जाओ। आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, जिंदगी भर याद रखोगे कि मैथ कहां पढ़ा था। ये देखो, ये वाला तरीका तो लाजवाब तरीका है ही, मगर ये उससे भी लाजवाब है। करना क्या है, टोटल वर्क डेज लिखा, टोटल वर्क डेज कितने, बोला ना जी 15 है, एक बंदे के डेज लगाओ 40, दोनों को डिवाइड करना है माइनस के साथ, आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक तब लगानी है जब टाइप नंबर 5 क्वेश्चन होगा, ये हर जगह लगेगी नहीं। जब आपको दो बंदों का इकट्ठे काम के दिन दिए जाए और फिर एक के दिन दिए जाएगा और पूछा जाएगा बताओ एक को शुरुआत से कितने लेंगे। असल में ये जो ट्रिक है, ये जो पहली ट्रिक इससे पहले सिखाई थी उसी का ये है। वहां दोनों बंदे आखिर तक काम कर रहे थे, यहां पर भी आखिर तक काम कर रहे हैं। यहां कोई बंदा भागा, ये ट्रिक या वो ट्रिक, वो दोनों लगते हैं जब ये आखिर तक काम कर रहे हैं।
क्योंकि ये बताया गया ए और बी 15 दिन में काम करे, मतलब कोई छूटा, बोथ वर वर्किंग इन टुगेदर विद वन अनदर, जो ऐसी भी अंग्रेजी करते हैं ना बोथ वर वर्किंग वन अनदर टुगेदर, हो गया यहां तक। तो यहां तक आपने नोट कर दिया। तो बहरहाल यहां पर आपने देखा कि ए प्लस बी 15 दिन में काम करेगा, दूसरा जो 40 दिन में काम करेगा। तो आपने क्या करना है, पूरे डेज को मल्टीप्लाई करना है, एक दिन के डेज से डिवाइड करना है और माइनस कर देना, बात खत्म। तो फिल वक्त के लिए हमने आपको दो चीज सिखाई थी। एक ट्रिक ये सिखाई थी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस, ये कब निकालना है, जब आपको निकालना है टोटल डेज। बोलो जी ना, बोलते नहीं यार आप, टोटल टोटल डेज इसे निकलते हैं। और 1% डेज कैसे निकलते हैं, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस, याद रहेगा, इन दोनों को नोट करो। अच्छा यहां पर एक खास ख्याल रखना ना, यहां माइनस उसी से करना जो बड़ा होगा। अब ऐसे मत करना ना, 15 इंटू 40, 15 माइनस 40, शाबाश, ये मैथ मत करना मेहरबानी करके, क्योंकि यार वो जुगाड़ आ जाएगा। ऑप्शन में देखोगे बोलो माइनस है ही नहीं, सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है जी, तो यहां बड़े से माइनस करना है, यहां 40 माइनस करना 15, तब जाके आंसर आ जाएगा प्रॉपर। टाइप नंबर 5 भी हो गया समाप्त। बढ़ते हैं आगे की ओर, हम बताएंगे ना। अरे टेंशन काहे ले रहे हो, 3 बंदे हो 4 हो, सब बताएंगे। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट का सवाल 2017 का सीजीएल लेवल का सवाल है। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा एकेडमी का बच्चा जेके पुलिस कांस्टेबल वाला, जो अभी 10वीं जमात पास किया है, वो सीजीएल का सवाल कर रहा है। जैसे ये दो लड़के, छोरे दो सर मैंने 10th पास, अरे 10th पास किया है ना भैया, कॉलेज पास छोड़ो ना, 10th तो किया ना पास, तो बस मैंने सही कहा 10th पास है अब सुनिए, यहां 3 लोग काम कर रहे हैं अकेले अकेले में। अगर ए अकेले में काम करेगा तो 12 दिन लेंगे, बोलो जी, ए को 12 दिन लेंगे, बी को 16 और सी को, ठीक है ना जी, गॉट द पॉइंट, ऑफ कोर्स। अब पूछा गया बताओ इकट्ठे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तरीके इसके 2-3 हैं, सब बताएंगे। पहले सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम आया 12, 16 और 24 है, कितना आएगा बोलो, 48। जबानी याद था मुझे, 48 एलसीएम आएगा। 48 में फिर आप करो ऐसे 12, 16 और, तो 12 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 16 को, 3 से 24 को, तो इकट्ठे कितना काम करेंगे एक दिन में, 48 को डिवाइड कैसे करेंगे, 3 3 जार 316 कितना आएगा, ये वाला आंसर आया। ये हो गया एक तरीका, क्या हो गया, एक तरीका। कुछ लोग लिखने वाले लिखते हैं कि इसको इस तरह से भी करा जाए। मिसाल के तौर पर आप इसके सारे डेज को प्लस कर दो, कितना आएगा बोलो, 12 प्लस 16 प्लस, डिवाइड करो 12 इंटू 16, 16 इंटू 24, 24 इंटू 12। मेरे हिसाब से ये तरीका फॉलो करना इंतहाई बेवकूफ़ी है, लेंथी है, तो इसलिए ये वाला तरीका मत फॉलो कीजिए। फॉलो करिए हमें और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और देखते रहिए हमारा शो। आप समझ रहे, समझ गए, अरे रुको जरा रुको। तो ये 12, 16 और तीनों को एलसीएम लिया, कितना आएगा 48। 48 टोटल सेव है, ये 12 दिन में खाता है, 16 दिन में ये, अब ये 4 खाएगा एक दिन में, ये 3 खाएगा ये, और तीनों को प्लस कर दो, ये एक दिन में 9 सेव खाएंगे, 48 को 9 से डिवाइड करो, 3 16 आएगा, 16/3 आंसर हो गया। आज मुझे अब सेब और ये पेटियां लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है, समझ गए। जिस बच्चे को अभी भी दिक्कत है, उसका इलाज 2 तरीके से हो सकता है। एक तो पुराने वीडियोस को देखिए, अगर फिर भी ज्यादा कष्ट है तो फिर मेरे से अकेले बढ़ सकता है, ठीक है। अगर फिर भी कष्ट रहा, वैसे रहेगा नहीं, फिर उसके बाद उसका इलाज कोई नहीं है।
ठीक है, क्योंकि पुराने वीडियोस देख लीजिए मजाक के बिना, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और घर में फायदा बैठने का है कि बाद में रिवाइंड कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, तो इजीली हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड भी दे देते हैं और ऑफलाइन में तो है ही। ठीक है दोस्तों, लाजवाब तरीका हो गया। सुनिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल एक नए दर्ज का है। ये टाइप नंबर सी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने अभी तक पढ़ाई करी है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने बार बार देखे हैं हर तरह के एग्जाम में। देखिए एसएसबी भी इस तरह का सवाल पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना जरूरी है। सावधान और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा शो, फॉलो करना मत भूलिएगा। अब सुनो, लिखा है 4 मेन, कितने लोग हैं बोलो, और 8 वुमेन मिल के, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब अगर और होता ओ और, उसका मतलब होता है इक्वल टू। लिखे रखो पहले यहां पे, प्लस मतलब एंड, इज इक्वल टू मतलब, ये पहली लाइन याद रखिएगा। जब एंड आएगा तो प्लस लगाएंगे, अगर इज इक्वल टू और आएगा तो इज इक्वल लगाएंगे। बोलो जी सही है, ऑफकोर्स सर। तो मैंने क्या कहा देवियों सजनों, मैंने कहा 4 लोग, लड़के आदमी और 8 खवातीन मिलके काम कर रहे, तो कितने दिन में काम खत्म किया? लाइन समझ में आ रही है? मैं यहां पे लिखूंगा 4 मेन प्लस 8 वुमेन, कितने दिन में काम खत्म कर दिए? ये उन्होंने मुझे दिया हुआ, मैंने वही लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है? उसके बाद 5 आदमी लोग और 24 वुमेन काम सेम कर रहे, कितने दिन बोलो? लफ्ज क्या लिखा है? मैंने खुद से नहीं लिखा, क्या लिखा है? 5 मेन प्लस, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। मैंने मैन को एम से लिखा, वुमेन को डब्ल्यू से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, अगर आप मेरे साथ होंगे, कल हमने पढ़ा था टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ, ये मैंने कल पढ़ाया था। इस पर मैंने 5 सवाल भी यही करवाए थे ना, ये कल करवाए थे। इस फॉर्मूला से मैं टोटल काम निकाल सकता हूं? बोलो ना जी, क्योंकि मुझे कहा गया है कि दोनों ने काम सेम किया, तो मैं सेम काम निकालूंगा पहले। अरे भैया बोलो जी, आप जरा देखो मैं क्या करूं, व्हाट विल आई डू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा देखा था। पहले मैं इस बंदे का काम निकालूंगा, कितना है? 4 मेन प्लस 8 वुमेन, मल्टीप्लाई किसे करूंगा बोलो? 10 दिन से। ये जो काम निकलेगा, निकलेगा ना, वो निकलेगा टोटल वो किसका, और नीचे का टोटल वो कितना निकलेगा? 5 वुमेन मैन प्लस, इनटू किसे करेंगे, ये निकलेगा टोटल वो इसका। पर मुझे सवाल वाले ने कहा सेम वर्क, क्या कहा बोलो? मतलब ये वर्क और ये वर्क आपस में बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब 4 मेन प्लस 8 वुमेन इंटू 10 इज इक्वल टू 5 मेन प्लस 24 वुमेन इंटू 4। बोलो सही है? क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि वो कहता था जो वो ग्रुप वाले लोगों ने जितना काम किया है उतने दूसरे वाले लोगों ने भी काम किया है, तो मैंने टोटल वर्क उसका भी निकाला, इसका भी निकाला, दोनों के वर्क को बराबर कर दिया। अरे समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स। ये आएगा 40, बोलो। कितना सही हो गया? बोलो ना जी, आप बताओ। मेन को अलग कर देंगे, 40 में से 20 करेंगे तो कितना आएगा? 20 मेन, और 96 में तो कितना आएगा? 16 आएगा। और मेन अपॉन वुमेन करेंगे तो कितना आएगा? 16 अपॉन 4 चौके 4 5 आएगा, बोलो। तो मेन 4 वुमेन कितना? बोलो समझ में आ रहा जी? यहां तक आपने नोट किया पूरी बात सुनिए तवज्जो के साथ। मैंने क्या करा, स्टेप वाइज कर रहा हूं मैं, स्टेप वाइज। मैंने क्या बताया,
जस्ट आपने टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? बोलो जी। आपको निकलेगा नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन इंटू, तो नंबर ऑफ पर्सन तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई, टोटल वर्क निकला, इसका वर्क निकला। और वो कहता है दोनों ने सेम काम कर दिया, उसके और इसके काम को बराबर कर दिया, तो ये इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मैन को अलग कर दिया, वुमेन को अलग कर दिया। तो वो मैन अपन वुमेन कितना है? 4/4। मजे की बात सुनना, मजे की बात। हमें सवाल वाले ने कहा बताओ इन हाउ मेनी डेज, यहां लाइन पढ़ो जरा, इन हाउ मेनी विल वन मैन एंड वन वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। सारा ये काम खत्म करने में एक आदमी और एक औरत को कितना समय, कितना वक्त लग सकता है? यानी मुझे निकालना है वन मैन प्लस वन वुमेन कितने डेज में सारा काम खत्म कर देंगे। अब सबसे पहले सवाल तो ये उठता है ना सर, टोटल वर्क निकालो तो बताएंगे ना, आपके पास टोटल वर्क होगा तो करेंगे ना जी, बोलो ना जी, मिलके बोलो जी। ओके सर, तो टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे पास जुगाड़ है। मैं एक काम करता हूं, आदमी को मानता हूं 4, वुमेन को मानता हूं 5, बोलो ना जी। एक काम करता हूं, इसमें डाल दूं एक में, एक में, इसमें पुट करूं या इसमें, दोनों में तो सेम आंसर आएगा। अब टोटल वर्क कितना आएगा? 4 इंटू मैन कितना है बोलो? 4, और महिलाएं कितनी है? 8, बोलो ना। 8 इंटू 5 मल्टीपल कितना है? 10 में 10 में तो कितना आएगा? 16। 16 प्लस कितना आएगा? बोलो ना जी। 40 इंटू क्या है? 10। 16 प्लस 40 कितना होता है? 56। 560 आया टोटल काम, बोलो टोटल काम कितना आया? कुछ नहीं मैंने कर दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो जी, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, 4 मेन प्लस 8 वुमेन इंटू किया डेज से, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। क्योंकि यहां देखा ना 4 मेन प्लस 8 वुमेन, मेन को मैंने माना कितना? 4, और वुमेन को कितना माना मैंने? 5। पुट कर दिया, कितना है? 560। क्या है बोलो? 560 दोस्तों, मुझे टोटल काम निकला। क्या निकला? बोलो ना। अच्छा, अब 560 टोटल काम निकला है, ये टोटल वर्क है। और नंबर ऑफ डेज कितना, कैसे आता है? नंबर ऑफ डेज आता है वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन इन वन डे। उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, कितना होगा काम, बोलो जरा, बोलो ना। 9 काम करेंगे ना, क्यों? आदमी कितना है और ये कितना है, महिला कितनी है? एक दिन से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा यार, तुम ना मुझे दुख देते हो। ये 4 आदमी है ना जी, 4 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, बोलो 4। 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? तो दोनों को प्लस करूंगा तो 4 प्लस 5 कितना आएगा? तो 560 को डिवाइड 9 से करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू दिस 62, 2/9 इज द आंसर। करो क्रॉस, इसको करो डिवाइड, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया तरीका? कुछ नहीं मैंने किया, ये सवाल लाजवाब सवाल है और ये बहुत जबरदस्त सवाल आता है, इसलिए ये आपको करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप में सवाल खत्म होता है। पहले मैंने क्या कर दिया, टोटल वर्क निकाला। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज, दोनों को बराबर कर दिया, मैन और वुमेन निकाल दिया, वो उसमें पुट कर दिया। कैसे किया देखो जरा, ये नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, दोनों को बराबर कर दिया। मैन और वुमेन कितना है? 4/5 आया। फिर मैंने यहां टोटल वर्क निकालने के लिए आदमी को यहां पुट कर दिया 4, यहां महिला 5, तो यह निकला टोटल 560। अब मुझे निकला टोटल काम, पूछा गया था एक दिन में कितना करेंगे, कितना करेंगे लिखना है, बोलो जरा। हाउ मेनी डेज विल वन मैन एंड वन वुमेन। मुझे आदमी पता है 4 है, महिलाएं 5 है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम होता है? नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज, तो इसलिए मैंने यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो जी। कोई पूछेगा ना 4 नीचे क्यों आया, अरे इसलिए 4 नीचे आया क्योंकि काम एक दिन का निकालने के लिए नंबर ऑफ पर्सन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 लोग हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 ही करेंगे, 5 करेंगे, तो टोटली एक दिन में 9 सेब खाते हैं, 560 को डिवाइड करो 9 से तो आंसर आ जाएगा। डी डी आ रहा है? वही तो बोला ना मैंने। ये देखो, ये 3 से होगा लेकिन ऊपर 3 से नहीं ना होगा। 560 देखो, 560 को डिवाइड करो 9 से कितना आएगा? 9 6 54, बोलो ना जी, कितना आएगा नीचे? 20 आएगा, बोलो जरा, समझ में आ रहा जी? तो 9 2 सर 18 आएगा, बचा कितना? 2 आएगा, तो कितना लिखेंगे बोलो आप? 62
क्यू आर और ये आंसर है ना। आइए मैं इसी बेस पर एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद करेंगे। दोनों के काम को इक्वेट करना समझ में आए? बच्चे लोगों को नोट कर दीजिए, मैंने आपके लिए दोबारा इस पर लिखा है, नोट कीजिए। शाबाश शाबाश, नोट कीजिए, वेरी गुड। बिल्कुल आसान तरीका है। चलो बच्चों, एक नया सवाल उसी तर्ज पर जो इससे पहले हमने करा है। एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है ये। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और मुझे मालूम है कि सोल्यूशन आपकी तरफ से भी जरूर होगा। इस सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था। मैंने कहा और का मतलब होता है इज इक्वल टू, बोला था ना मैंने। और एंड का मतलब क्या होता है बोलो। तो यहां बात और की हो रही है, तो यहां बात इज इक्वल टू की हो रही है। यू गॉट द पॉइंट। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बनने लगा हूं। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है 10 मेन और 12 वुमेन, 10 आदमी या 12 औरतें। तो मतलब यूं कहेंगे 10 मेन इज इक्वल टू 10 वुमेन। और का मतलब इज इक्वल टू हो गया। पूरी तरह से बात सुनने में क्या बोल रहा हूं। तो यहां से मेन अपॉन वुमेन कितना आएगा, 12/10, 2 6 2 5। तो मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा, 6/। आप मतलब फॉर्मूला सवाल के अंदर जब मैं मुझे मैन को पुट करना हो, मैं 5 करूंगा पुट, और महिलाओं को 5 से। ये मुझे इज इक्वल टू से निकल गई ये इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है जी। 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन, बात खत्म। अब आगे चलिए। अब लिखा क्या है मजीद समझने की कोशिश करेंगे हम। लिखा ये है, इन दोनों ने मिलकर, जो इन दोनों ने मिलकर नहीं बल्कि जो 10 आदमी लोग काम करेंगे 10 दिन में, उतना ही काम कौन करेंगे, 12 वुमेन। समझ में आ रहा है बोलो। 10 वुमेन और 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। लफ्ज क्या लिखा है बोलो। मतलब मैं समझ गया। और टोटल वर्क निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ आदमी। लोग कितने हैं बोलो जी, 10 है ना। और बोलो 10 मैन है ना। बोलते नहीं हो, सांप सूंघ गए क्या। 10 वुमेन क्या, 10 मैन इंटू करेंगे डेज कितने हैं, तो कितना आएगा, 100 आएगा इसका काम। बोलो जी, क्लियर हो गया। ओके, बस इतना ही मुझे चाहिए। हाँ, अगर वुमेन का भी निकालने का तुम्हें शौक हो तो निकालो जरा। 12 मैन 12 वुमेन इंटू किसे करेंगे बोलो, तो ये कितना आएगा, 120। इतना काम हो गया, पर ये दोनों काम आपस में बराबर है, आपस में। अच्छा जी, सवाल क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे ध्यान से। 5 मैन और 2 वुमेन। 5 मैन और मतलब प्लस करना है नहीं, ये कितने दिन में ये सारा काम खत्म करेंगे, ये वाला या ये वाला। यू गॉट द पॉइंट। आपको सर ये टोटल काम है, ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे तुम सवाल में ये ले लो या ये ले लो। पूछा गया, ए बच्चे, पूछा गया 5 मैन और 2 वुमेन मिलके ये और ये काम, यानी कि दोनों सेम है, इस काम को कितनी देर में खत्म करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आदमी कितने हैं बोलो ना जी, बोलते नहीं हो। पुट कहां करेंगे, इसमें करेंगे, बोलो ना। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 100 इंटू 6 कितना होता है, तो 600 टोटल काम होगा। इतने यूनिट एप्पल का, एप्पल हमारे पास है। बोलो टोटल 600 एप्पल है। खाना किसने है? बोलते नहीं यार, बोलो ना जी। 5 मैन और 2, 5 मैन और, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां एम कितना पुट करूंगा मैं, बोलो ना। यहां पे 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू कितना आएगा, 30 प्लस कितना बोलो। मतलब टोटल ये एक दिन में 40 सेब खाते हैं। कितने खाते हैं, और टोटल सेब कितने हैं, 600 है। एक दिन में कितने खाते हैं, यू गॉट द पॉइंट।
तो करना क्या? अरे 40 कैसे आएगा भैया जी? 40 नहीं आएगा, 40 तो एक दिन में खाने का है। 40 सेब इन वन डे, टोटल 600 सेब है, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 600 अपॉन कितना आएगा? 15 आएगा ना। 15 डेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सवाल है, अद्भुत सवाल है, लाजवाब सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो जरा, 10 मैन है और 12 वुमेन है, और मतलब बराबर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बराबर कर दिया। 10 मैन रखो 12 वुमेन के बराबर, मैन के नीचे वुमेन लाया यहाँ पे। मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा? 12 अपॉन 10 कितना आएगा? 6 अपॉन, गॉट द पॉइंट। डिनोमिनेटर में क्या रखा? वुमेन को, डिनोमिनेटर में मैन को। उल्टा भी कर सकते हो, वुमेन ऊपर मैन नीचे, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। तो 6/5 हो गया। यू गॉट द पॉइंट बेटा। 6/5 आ। अब आदमी कितने हैं? 6। वुमेन कितने हैं? अब सुना ध्यान से, मुझे पता है कि मुझे निकालना कितना है। 5 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर। पहले मैं दूंगा ये एक दिन में कितना काम करते हैं। एम जो है वो कितना है? 6 पुट कर दो यहाँ पे, और वुमेन कितने हैं? तो मुझे निकला ये 40। एक दिन में 40 सेब खाते हैं। टोटल सेब कैसे निकलेंगे? टोटल काम निकलता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन कितने यहाँ पे? 10 मैन है ना, और डेज कितने हैं? तो ये आया 100 एम। कितना है बोलो? अब एम कितना है? 6, तो कितना आएगा? 600। अब नीचे देखो, इसमें देखो 120। वुमेन कितनी बोलो? तो ये भी तो आएगा 600 ना। बोलो जी, समझ में आ रहा है? काम तो दोनों के हिसाब से 600 ही है, तो 600 को डिवाइड करेंगे एक दिन के काम से, तो कितना आएगा? 15 इज द आंसर। सिर्फ 2 स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना होता है? ठीक है जी। 10 मैन काम करते हैं 10 दिन तक। मैं क्या करूंगा? टोटल टोटल काम कितना आएगा? टोटल काम इज इक्वल टू, इसी में बोल रहा हूं, वो आएगा 10 आदमी इंटू 10 दिन। इससे आसान मैथ नहीं होगा। 10 आदमी इंटू 10 दिन, तो ये आएगा 100 आदमी। आदमी वहां कितना है? आदमी 6, औरत कितना है? तो यहाँ 100 इंटू क्या करेंगे बोलो? 6, कितना आएगा? 600 एप्पल्स है। अब 5 आदमी प्लस 2 औरत कितना काम करती है? तो 5 आदमी कितना है बोलो? आदमी कितना है? 6, औरत कितना है? तो कितना आएगा? ये 40। 40 एप्पल खाते हैं एक दिन में। समझ में आया जी? इसे आप भी समझना है ना, उसे फिर नहाने की से कोई चारा नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे 40 एप्पल एक दिन में, टोटल दिन, सारा काम अपॉन काम इन एक दिन। ठीक है जी। सारा काम कितना है? 600। एक दिन में कितना काम है? तो 15 दिन टोटल। तो हम समझ गए। अब हम समझ गए, 5 आदमी और 2 औरत, औरतों को 15 दिन लगेंगे। ठीक है जी। अब तो मुझे लगता है इंसान तो नहीं, गधे को भी समझ में आ जाएगा अब। अरे समझ में आया? इंसान होने का सबूत तो समझ में आया। उम्मीद है यहां तक मैंने जितने आपको पढ़ाया है, सारे का सारा बेहतरीन अंदाज में आपको समझ ही नहीं बल्कि लाजवाब समझ में आया होगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मैथ को देसी अंदाज में आपके सामने पेश करूं।
और आप इसको यकीनन पसंद भी करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा पढ़ाया है, बस एक लास्ट टाइप में आपको पढ़ाऊंगा अब, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करूंगा मैं। ओनली सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन में रहता है, वो एक टीम के ऊपर रहता है, बस मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वो जरूर कीजिएगा। हाँ तो बच्चे लोगों सुनिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है। आइए इस तरह के सवाल को भी मैं करवाऊंगा। ये अभी तो टाइप बहुत सारी और भी बचती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको पढ़ाने में। अगर आप इनको पूरे तरीके से प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यकीनन आप सिलेक्शन जरूर देंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। 4 men can reap a field in 5 days working 9 hours daily। 4 लोग हैं जो फसल काट रहे हैं, रीप का मतलब है ना, इन 5 डेज वर्किंग 9 hours डेली, हर दिन वो 9 घंटे काम करते थे। लोग कितने हैं? 4 लोग, 5 दिन, 9 घंटे। ठीक है जी, जानकारी दी गई हमें। और फिर बताया गया कितने घंटे निकालोगे? 10 लोग हैं और सेम फील्ड को रीप करें 3 दिन में। ये जो सवाल होता है ना, इसे कहते हैं टीम वर्क क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसको? बोलो। इट्स कॉल्ड टीम बेस्ड क्वेश्चन। इस सवाल को करने का तरीका, जो ये टीम वाला सवाल होता है ना, टीम वर्क वाला, टीम बेस्ड, इसमें 2 टीम्स है, टीम ए और टीम बी। टीम ए में कितने लोग हैं? नंबर ऑफ पर्सन बोलो। नंबर ऑफ पर्सन मान लो आप M1, इसमें नंबर ऑफ पर्सन मान लो M2। ये दिन लगाता है, डेज लगाता है D1, ये लगाता है डेज D2, ये लगाता है कैंटे H1, ये लगाता है आवर्स H2। ये वर्क करता है W1, ये करता है वर्क W2। तो तरीका ये होता है काम करने का, सुनो। M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, इसके काम को इससे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ये दोनों टीमों के काम को बराबर करने, ये तरीका है इनको इक्वेट करने का। याद रहेगा, इसका काम, इसके दिन, इसके घंटे डिवाइड बाय इसका काम, इसका काम, इसका दिन, इसके आदमी, इसके दिन, इसके घंटे डिवाइड इसके काम से। अब जरा यही सेटअप यहां फॉलो करते। बोलो 4 लोग हैं, बोलो 4 लोग हैं, 5 दिन है और 9 घंटे हैं, डिवाइड काम W से, क्योंकि काम सेम है। जब काम सेम होता तो उस टाइम W1, इफ काम सेम, अगर काम सेम है तो W1 किसके बराबर होता है? बोलो। ये दोनों कैंसिल होगा। देखो ये W1 हो गया, W हो गया। इधर कितना बचा? बोलो 10 आदमी है और घंटे निकालने, और क्या है, दिन कितना है? 3 है, डिवाइड करेंगे W से। बोलो समझ में आ रहा जी? यू गॉट द पॉइंट? यहाँ 10, 4 लोग है, बोलो। अरे पुट करो ना यार, 4 लोग, दिन है, घंटे हैं, डिवाइड इसे काम से। 4 लोग हैं, 5 दिन लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं, डिवाइड करो काम। काम दिया ही नहीं, काम को W मान लेंगे, दोनों का काम सेम है। सेम काम हमेशा कट कैंसिल हो जाता है। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो अब सुनो मेरी बात। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ के 20 इंटू 9 कितना आएगा? बोलो 200, 180 होगा ना जी। 180 यहाँ पे आया, वहां कितना आएगा? 30 H आएगा। H कितना आएगा? 180 अपॉन 30 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आंसर में दिया कहीं पे? ऑब्वियसली 6 आंसर आएगा। ये लास्ट तरह का सवाल था, इस पर जो मैंने आपको करवाया है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों, नोट कीजिए। शाबाश। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टीम है ना, टीम इस साइड का, इसमें 4 लोग थे, 4 लोग लिख दिए, 5 दिन लगते हैं और 9 घंटे लगते हैं, यहाँ पे कर दिया। और इस वाली टीम में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, घंटे निकालने हमने और दिन लगाते 3, बस दोनों का काम सेम है, W कट जाएगा, तो वो सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 6। समझ में आया? बेहतरीन अंदाज में इस को। अब तो मैंने मेजॉरिटी केसेस में सारे सवाल कर दिए, हर लेवल के एग्जाम के लिए
वो चाहे जेके पुलिस से लेकर एसएससी सीजीएल का लेवल हो, सारे करवा दिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।